बैड पोस्चर की वजह से आपके भी गर्दन में, कमर में और शोल्डर्स में हमेशा दर्द ही रहता है। आप भी हमेशा थका हुआ ही महसूस करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है? परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप देख रहे हैं योगा सेशन और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। दरअसल आज का जो हमारा पूरा ये एपिसोड है, पूरा ये सेशन है, ये है ही आपकी स्पाइन को मजबूत करने के लिए, आपकी जो बॉडी अलाइनमेंट है उसको सही तरीके से अलाइन करने के लिए। और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। योगा एक्सपर्ट है सुगंधा गोयल जी। सुगंधा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पूजा। बैड पोस्चर कितनी बड़ी समस्या है, लोग इतना लाइटली इसको लेते हैं। मैं चाहूंगी पहले तो ये आप हमारे दर्शकों को आप बताइए कि लोग कितना इसको अब ध्यान से लेने लगे और इग्नोर ना करें। भाई पूजा, ये टॉपिक ना एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पाइन अलाइनमेंट का। हमें पता भी नहीं होता कि हमारी बॉडी में, कमर में या शोल्डर्स में पेन है क्यों। और इस चीज़ को समझने के लिए ना एक बहुत छोटी सी टेक्निक आप अभी कर सकते हैं अपने साथ। क्या करना है, स्पाइन के अलाइनमेंट को समझने के लिए जो भी आप चप्पल, जूते, डेली वेयर आप पहनते हैं, अपने शूज़, उन्हें देखिए, उन्हें उठाइए और उन्हें पलटकर देखिए कि किस तरफ का सोल ज़्यादा घिसा हुआ है। अगर आपका लेफ्ट साइड का या राइट साइड का सोल ज़्यादा घिसा हुआ है, यानी आपकी स्पाइन उधर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बैक एक का और हमारे बैड पोस्चर का, बैड अलाइनमेंट का। तो आज इसको ठीक करने के लिए हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज करेंगे। इनके बेनिफिट्स आपको इतने मिलते हैं कि न केवल आपकी स्पाइन अलाइनमेंट होती है, बल्कि आपके प्राणिक एनर्जी अलाइंड होती है, आपकी बॉडी फ्लूइड अलाइंड हो जाते हैं। तो हम कौन सा आसन से शुरुआत करने वाले हैं? शुरुआत करेंगे 6 आसनों की। ये 6 आसन 6 गति कहे जाते हैं, जो स्पाइन के लिए, प्रॉपर स्पाइन के लिए डिजाइन किए गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ताड़ासन के साथ जी। पैरों को मिलाकर इस तरह से खड़े हो जाइए। ओके। अब फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे इस तरह से और इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, हील्स को उठा लीजिए एंड स्टैंड अप ऑन योर टोज। सामने किसी भी एक बिंदु पर अपनी नजर को टिका के रखिए। Deeply inhale and exhale slowly. Put your heels down and hands down. ये है पहली गति, यानी कि ताड़ासन जी। अब इसके बाद आती है दूसरी। उसके लिए क्या करना है, पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना गैप करेंगे, जितना आपके शोल्डर्स के बीच में गैप है उतना ही आपके पैरों के बीच में गैप करेंगे। ओके। अब एक हाथ ऊपर, एक हाथ कमर पे रख लीजिए और धीरे धीरे बैंड करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। स्लोली एक्सेल, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। कितना हमें बेंड करना है? ये बेसिकली पूजा, इसको हम थोड़ा 90 डिग्री की तरफ लेकर जाते हैं कि हमारी बॉडी एक एल बनाए, उल्टा एल। ओके। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना कर पा रहे हैं। स्लोली कम बैक। दूसरे हाथ से करेंगे तीसरी गति। इनहेल, ये जो आपने पेट पर अपने हाथ रखा है, ये सिर्फ एक हाथ को सपोर्ट देने के लिए। इससे आपको कुछ प्रेस नहीं करना है, इससे सपोर्ट कमर को नहीं देना है, आसन को नहीं देना है। बैक एंड रिलैक्स। तीसरी गति है, वापस से पैरों को मिलाइए इस तरह से, पंजे खुले रहेंगे, एड़ियां मिली रहेंगी। अब हाथों को ऊपर लेकर जाइए, स्लाइड बैक बेंड करेंगे। इनहेल करते हुए अप, स्लोली एक्सेल, वापस हाथ नीचे। चौथी गति कहेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और स्लोली आपको बेंड, फॉरवर्ड बेंड करना है। इनहेल एंड एक्सेल डाउन। ट्राई टू टच योर टोज। पश्चिमोत्तानासन। टोज को टच नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके हाथ इतने आते हैं या इतने आते हैं, जितने आ सकते हैं उतने लेकर आइए, लेकिन घुटने बेंड नहीं करने हैं। ओके। और इससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है? ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हैमस्ट्रिंग्स को, यानी कि आपकी थाइज मसल, थाई मसल्स को बहुत ये स्ट्रेंथन करता है। एंड अप। हम ये जितने आसन सभी कर रहे हैं, जितनी गतियां कर रहे हैं, ये सारी स्पाइन के लिए, स्पाइन के लिए। और स्पाइन की बहुत बेसिक एक्सरसाइज ये कहते हैं। और न केवल स्पाइन, बल्कि आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम पर इनका असर पड़ता है। लास्ट हमारी छठी गति है, ठीक है, लास्ट हमारी छठी गति है कटी चक्रासन। ये एक आसन है और बहुत अच्छा है। पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा। ओके, गुड। नाउ स्प्रेड योर आर्म्स। इनहेल और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्टिंग स्पाइन के लिए एक बेहद ही रामबाण जैसी इलाज रहती है। मैं सही पोस्चर पे हूँ,
नहीं पूजा, लेट मी कम टू यू। ओके। अपने हाथ को इस तरह से मोड़कर यहाँ रख लीजिए शोल्डर पर, और हाथ को आराम से मोड़कर यहाँ ले आइए। यस, दिस इज द परफेक्ट पोस्चर। गुड। नाउ स्लोली कम बैक and twist to another side. Hold as long as you can and come back to normal position. Relax. Hold as long as you can and come back to normal position. Relax. Hold as long as you can and come back to normal position. Relax. तो अब आगे बढ़ते हैं पूजा सिटिंग पोस्चर्स की तरफ। बहुत आसान है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बैठ जाइए वज्रासन में, आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन से ही हम उष्ट्रासन में आएंगे। उष्ट्रासन मतलब कैमल पोज कहा जाता है, एक ऊंट के जैसी स्थिति। लेकिन इसके लिए करना क्या है, हाँ, अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आपको इस तरह से नहीं बैठना है। ऐसा कोई आसन नहीं करना जिसका डायरेक्ट प्रेशर आपकी नीज पर आए। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, आपके टोस के बीच में जितना आपके शोल्डर्स के बीच में है उतना ही आपकी नीज के बीच में भी होना चाहिए। ओके, गुड। अब एक हाथ को स्लोली ऊपर की तरफ लेकर जाइए एंड रख लीजिए अपनी हील पर। फिर दूसरा हाथ गर्दन पीछे और अपने ट्रंक को आगे की तरफ लेकर आइए, अपनी कमर को आगे की तरफ लेकर आइए एंड ब्रीथ स्लोली। होल्ड फॉर 5 seconds at least। वापस आने के लिए धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर आइए, गर्दन को ऊपर लेकर आइए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना। रिलैक्स, बिल्कुल सही। तो अब आगे बढ़ते हैं पूजा सिटिंग पोस्चर्स की तरफ। बहुत आसान है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बैठ जाइए वज्रासन में, आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन से ही हम उष्ट्रासन में आएंगे। उष्ट्रासन मतलब कैमल पोज कहा जाता है, एक ऊंट की जैसी स्थिति। लेकिन इसके लिए करना क्या है, हाँ, अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो आपको इस तरह से नहीं बैठना है। ऐसा कोई आसन नहीं करना जिसका डायरेक्ट प्रेशर आपकी नीज पर आए। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, आपके टोस के बीच में जितना आपके शोल्डर्स के बीच में है उतना ही आपकी नीज के बीच में भी होना चाहिए। ओके, गुड। अब एक हाथ को स्लोली ऊपर की तरफ लेकर जाइए एंड रख लीजिए अपनी हील पर। फिर दूसरा हाथ गर्दन पीछे और अपने ट्रंक को आगे की तरफ लेकर आइए, अपनी कमर को आगे की तरफ लेकर आइए एंड ब्रीथ स्लोली। होल्ड फॉर 5 seconds at least। वापस आने के लिए धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर आइए, गर्दन को ऊपर लेकर आइए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना। रिलैक्स, बिल्कुल सही। ये हमारी कमर को स्ट्रेंथन करता है, उसके अलाइनमेंट को करता है ठीक। साथ ही ये हमारे चेस्ट ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो जितनी भी हमारी कार्डियोवैस्कुलर हमारे एक्सरसाइज रहती हैं या जितनी भी ऐसी जिसको हम कार्डियो कहते हैं, ये उसमें बहुत बेनिफिशियल होता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है गौमुख आसन। उसके लिए इस तरह से बैठ जाएंगे, पैरों को सीधा कर लीजिए। अब अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से मोड़ेंगे और राइट को उसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से। लेफ्ट लेग हमारा राइट थाई के नीचे, हाँ, और राइट हमारा लेफ्ट। इसमें आपको पूजा घुटने के ऊपर घुटना रखना है। पैर को इधर लेकर आइए, खोलिए, पैर को बाहर निकालिए, नीचे वाला, हाँ, इस तरह से जैसे भी आप कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं उतना। गुड। गौमुख आसन यानी कि गौ के मुख के समान आकृति इसको कहते हैं, और ये स्पाइन के और हमारे जॉइंट्स के अलाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। पेल्विस रीजन के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्वाइकल के लिए पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए क्या करना है, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, पीछे लेकर आइए, और जो हाथ पैर नीचे है वो हाथ नीचे से ले जाकर दोनों को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। एक छोटी सी स्माइल के साथ क्लोज योर आईज। पूरा ध्यान अपने हाथों पर, पैरों पर और अपनी ब्रीदिंग पर। डीपली इनहेल एंड रिलैक्स। स्लोली ओपन योर आईज, रिलीज योर हैंड्स। सेम चीज करेंगे दूसरे पैर से। पैरों को स्विच करेंगे इस तरह से। अब जो पैर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, सेम जो हाथ नीचे था वो हाथ ऊपर आ जाएगा। हाथ ऊपर लेकर आइए, गर्दन सीधी, कोहनी आसमान की तरफ।
ब्रीथ। जिन लोगों को भी सर्वाइकल रहता है या ऐसा लगता है कि फ्रोजन शोल्डर के इनिशियल सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कंधे गर्दन के दर्द के लिए बहुत अच्छा है और आपको मन की शांति देता है। एंड रिलीज। जैसे मुझे ये करते हुए अपने बैक पे पेन फील हुआ, तो उसका क्या मतलब था? ये आपकी स्टिफनेस को दिखा रहा है और धीरे धीरे से इसी से वो स्टिफनेस रिलीज भी होगी। ओके। और ये स्पाइन के और हमारे जॉइंट्स के अलाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, पेल्विस रीजन के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्वाइकल के लिए पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए क्या करना है, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, पीछे लेकर आइए, और जो हाथ पैर नीचे है वो हाथ नीचे से ले जाकर दोनों को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। एक छोटी सी स्माइल के साथ क्लोज योर आइज। पूरा ध्यान अपने हाथों पर, पैरों पर और अपनी ब्रीदिंग पर। डीपली इनहेल एंड रिलैक्स। स्लोली ओपन योर आइज, रिलीज योर हैंड्स। सेम चीज करेंगे दूसरे पैर से, पैरों को स्विच करेंगे इस तरह से। अब जो पैर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, सेम जो हाथ नीचे था वो हाथ ऊपर आ जाएगा। हाथ ऊपर लेकर आइए, गर्दन सीधी, कोहनी आसमान की तरफ। ब्रीथ। जिन लोगों को भी सर्वाइकल रहता है या ऐसा लगता है कि फ्रोजन शोल्डर के इनिशियल सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कंधे गर्दन के दर्द के लिए बहुत अच्छा है और आपको मन की शांति देता है। एंड रिलीज। जैसे मुझे ये करते हुए अपने बैक पे पेन फील हुआ, तो उसका क्या मतलब था? ये आपकी स्टिफनेस को दिखा रहा है और धीरे धीरे से इसी से वो स्टिफनेस रिलीज भी होगी। ओके। इस तरह से लेट जाएंगे, अपने हाथों को अपने चेस्ट की साइड में रखेंगे, पैरों को मिलाकर रखेंगे और टोज फ्लैट रहेंगे। फोरहेड डाउन। अब स्लोली इनहेल करते हुए गर्दन उठाइए और गर्दन को ऊपर ले जाते हाथों को सीधा कर लीजिए। गर्दन सामने ले आइए वापस। इसी में हम 2 आसन और करने वाले हैं जिसे कहते हैं तिर्यक भुजंगासन, यानी कि इसमें आपको गर्दन को मोड़कर अपनी लेफ्ट हील को देखना है। ओके। लेफ्ट हील को देखने की कोशिश करिए पूजा। स्विच। अब राइट। वापस सामने, स्लोली डाउन। अब आगे बढ़ेंगे यहीं से मकरासन की स्थिति में। मकरासन एक बहुत आसान आसन है और इसे आप बेड पर भी कर सकते हैं, जहां पे भी हम वहां पे लेटकर इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, अपने पैरों को बाहर की तरफ लेकर जाइए। इसमें एड़ियां अंदर रहेंगी और पंजे बाहर। पंजों को बाहर की तरफ लेकर जाइए और हाथों को इस तरह से रख के जस्ट फोरहेड डाउन एंड ब्रीथ स्लोली। इस तरह से लेट जाएंगे, अपने हाथों को अपने चेस्ट की साइड में रखेंगे, पैरों को मिलाकर रखेंगे और टोज फ्लैट रहेंगे। फोरहेड डाउन। अब स्लोली इनहेल करते हुए गर्दन उठाइए और गर्दन को ऊपर ले जाते हाथों को सीधा कर लीजिए। गर्दन सामने ले आइए वापस। इसी में हम 2 आसन और करने वाले हैं जिसे कहते हैं तिर्यक भुजंगासन, यानी कि इसमें आपको गर्दन को मोड़कर अपनी लेफ्ट हील को देखना है। ओके। लेफ्ट हील को देखने की कोशिश करिए पूजा। स्विच। अब राइट। वापस सामने, स्लोली डाउन। अब आगे बढ़ेंगे यहीं से मकरासन की स्थिति में। मकरासन एक बहुत आसान आसन है और इसे आप बेड पर भी कर सकते हैं, जहां पे भी हम वहां पे लेटकर इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, अपने पैरों को बाहर की तरफ लेकर जाइए। इसमें एड़ियां अंदर रहेंगी और पंजे बाहर। पंजों को बाहर की तरफ लेकर जाइए
और हाथों को इस तरह से रख के जस्ट फोरहेड डाउन एंड ब्रीथ स्लोली। ये आसन एक रिलैक्सिंग पोस्चर तो है ही, लेकिन ये स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्रीथ एंड रिलैक्स। बैठ जाइए वापस। पूजा, आपको ये आसन करने में कोई तकलीफ, कोई दर्द, कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ कहीं? नहीं, लास्ट वाले में तो अच्छा लगा है। सबसे रिलैक्सिंग आसन था। बहुत ही रिलैक्सिंग भी है और साथ साथ आपकी बॉडी की एनर्जी को भी अलाइन करता है, स्पाइनल एनर्जी को अलाइन करता है। और चलिए, ये तो सुगंधा जी रही हमारे बॉडी के पोस्चर को लेकर कि हम क्या क्या आसन्स कर सकते हैं, क्या क्या योगाभ्यास कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी एकदम अलाइंड रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें बात करनी चाहिए एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर। ये जो हमारे दिमाग का पोस्चर है, ये भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत लोगों का आज के टाइम पे है नहीं। लेकिन डिनायल मोड पर रहते हैं लोग, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेंटल हेल्थ ख़राब भी हो सकती है। इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, लोग इतने परेशान रहते हैं। ऐसे में योगासन्स के ज़रिए हम लोग कैसे अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं ऐसा रोज़ाना। और इसको लेके मैं इसलिए आपको बोल भी रही हूँ कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है कोई। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसा बताओ जो आराम से हो जाए, लेकिन आराम भी मिल जाए। ओके, तो पूजा, सब लोग शवासन को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, जो कि वो है भी, और सबको लगता है बहुत इजी है। और उसी इजी एक्सरसाइज से भी हम अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा शवासन में हम ऐसी टेक्निक पर काम करेंगे, इस तरह से फोकस करेंगे ताकि हमारी स्पाइन तो अलाइन रही ही, उसके स्ट्रेस रिलीज हो जाए, मेंटल प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो पूछो शवासन से शुरू करते हैं। और शवासन कैसे करना है, किस टेक्निक पर काम करना है, बहुत ध्यान से इसको सुनते चलेंगे, फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहले पैरों को आराम से खोल कर लेट जाइए आराम से। हाथों को आसमान की तरफ ढीला छोड़ देंगे और गर्दन को भी किसी एक डायरेक्शन में ढीला। मतलब ये कि बॉडी के किसी भी हिस्से पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए होल्ड करने के लिए, या कहीं भी स्टिफनेस नहीं रहनी चाहिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल लेकिन गहरा चलने देंगे। धीरे धीरे अपने हाथों से, पैरों से उस प्राण शक्ति को खींच लीजिए और बिल्कुल शरीर को ढीला, शव के समान जमीन पर छोड़ दीजिए। कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं, कोई तनाव नहीं। ब्रीदिंग को लंबा और गहरा चलने देंगे। डीपली इनहेल और एक्सलेशन के साथ अपने मन में चल रहे हर एक तरह के ख्याल को बाहर निकालिए। हमें उन्हें रोकना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है, बस एक फ्लो है जिसको बहने देना है, जिसको निकलने देना है। अब अपनी सारी कॉन्शियसनेस, अपना सारा ध्यान अपनी कमर पर लेकर आइए, अपनी स्पाइन पर ध्यान दीजिए। कहीं अगर आपको दर्द रहता है स्पाइन के किसी एक हिस्से में, उस हिस्से पर ध्यान देंगे। और महसूस करिए आप अपनी ही अंदर की एनर्जी से उसको ट्रीट कर रहे हैं, उस दर्द को कम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। ब्रीदिंग को शांत, गहरा चलने दीजिए। हर एक्सलेशन के साथ आपकी वो तकलीफ, वो दर्द थोड़ा कम होता जा रहा है, ऐसा महसूस करिए। Breathe slowly. और महसूस करिए आप अपनी ही अंदर की एनर्जी से उसको ट्रीट कर रहे हैं, उस दर्द को कम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं।
ब्रीदिंग को शांत गहरा चलने दीजिए। हर एक्सलेशन के साथ आपकी वो तकलीफ, वो दर्द थोड़ा कम होता जा रहा है, ऐसा महसूस करिए। ब्रीथ स्लोली। हल्की सी गर्दन को लेफ्ट टू राइट मूव करिए। एनर्जीज को महसूस करिए अपनी बॉडी में। नाउ टर्न लेफ्ट एंड गेट अप स्लोली। लेफ्ट साइड मुड़ेंगे और हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे उठेंगे। बैठ जाइए। कीप योर आइज क्लोज। ब्रीथ नॉर्मली। जो आपने अभी शांति महसूस की है, जो आपने अभी अपनी बॉडी में बदलावों को महसूस किया है, उन्हें रहने दीजिए, अंदर एब्जॉर्ब होने दीजिए। नाउ रब योर हैंड्स। Put your hands on your eyes. Open your eyes slowly and hands down. Relax. How is it, Pooja? बड़े आराम से आराम आ गया है ये करने के बाद तो। और मैं चाहती भी यही थी कि थोड़े आसान तरीके से ना, क्योंकि कई बार हम जब फिटनेस की बात करते हैं या फिर हम लोग वर्कआउट की बात करते हैं तो आधे लोग तो यही सोच के रह जाते हैं कि अरे मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें इतनी ये करना पड़ेगा, ताम झाम है। चलिए, तो आराम से ऐसे ही मिल जाएगा आपको आराम। और बहुत ज़रूरी भी है कि फिट तो आप रहें, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ का भी आप ध्यान रखें। और इसी वजह से हमने पोस्चर योगा के साथ साथ मेंटल हेल्थ का अपना एक सेगमेंट इसमें रखा था। फिलहाल आपसे विदा लेने वाले हैं हम, लेकिन जाते जाते आपको ज़रा बता देते हैं कि आपके जो इश्यूज़ हैं उन विषयों को आप हमें बता सकते हैं। हमारे योगा सेशन से रिलेटेड रील्स जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाती है, वहाँ पर जाकर आप हैशटैग योगा सेशन टाइप करेंगे, अपने इशू को लिखेंगे, अपने विषय को लिखेंगे, तो उस पर फिर हम अपना नेक्स्ट सेशन प्लान करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आपके इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर सकें। फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।